गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 6 स्टार्ट करेंगे वचन। आज दिनांक है 28 जुलाई 2021 और आज दिवस है बुधवार। हमने पाठ 5 में लिंग पढ़ा, आज हम वचन पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक या एक से अधिक संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण क्या होंगे इसके? बच्चा, केला, पुस्तकें आदि। देखिए, बच्चा बच्चा क्या है? एक है। संख्या इसमें कितनी है? एक। केला एक है। पुस्तकें एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? वचन। तो बच्चा, केला, पुस्तकें आदि। अब है वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अब आपको अगर यहाँ पर आए वचन की परिभाषा लिखिए या फिर वचन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपने ये परिभाषा लिखनी है, वचन किसे कहते हैं, और आपने उदाहरण बताने हैं। आप इसकी जगह कोई और उदाहरण भी दे सकते हैं। फिर है आपसे अगर पूछा जाता है कि वचन के कितने भेद होते हैं, तो आपने बताने हैं वचन के कितने भेद हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है आपका एक वचन और बहुवचन की परिभाषा बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए, तो हम पहले एक वचन बताएंगे। एक वचन में क्या होगा? शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण क्या होंगे? तोता, मछली आदि। अब इसमें देखिए, तोता और मछली हमें क्या बोध करा रहे हैं? ये एक एक है ना, तो हमें एक वचन का बोध करवा रहे हैं। इसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में क्या होगा? शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ पर एक का होने का बोध है, संख्या के एक होने का, और यहाँ पर एक से अधिक होने का। अब इसमें क्या हो जाएगा बहुवचन में? उदाहरण में देखिए, तोता का क्या बन गया? तोते, मछली का मछलियाँ। तो अब यहाँ पर एक वचन और बहुवचन आपको समझ आ गया। हमने क्या पढ़ा? वचन की परिभाषा, वचन के भेद और एक वचन और बहुवचन की परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाता है एक वचन किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और उदाहरण में आपने एक वचन के उदाहरण बताने हैं, जैसे तोता, मछली आदि। और यहाँ देखिए बच्चा और केला, ये भी किसके उदाहरण हैं? एक वचन की। इसी तरह से ही अगर आपसे पूछा जाता है बहुवचन की परिभाषा बताइए या बहुवचन किसे कहते हैं, तो आपने ये लिखना है, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब इसमें उदाहरण में तोता से क्या बन जाएगा बहुवचन में? तोते, मछली से मछलियाँ आदि। इसी तरह से कोई और उदाहरण भी हम दे सकते हैं। अब आपको ये अच्छे से लर्न करना है, वचन की परिभाषा, वचन के भेद और वचन की एक वचन और बहुवचन की परिभाषा, और इनके उदाहरण आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। और जो आपको बुक में आपका पाठ दिया हुआ है, पाठ 6 वचन वाला, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसमें जो अभ्यास दिया है, अभ्यास के जो प्रश्न दिए हुए हैं वो आपने ढूंढने हैं। ओके, थैंक यू।